उत्तराखंड में शराबियों की बल्ले बल्ले। देवभूमि में घर घर खुलेंगे शराब के ठेके। देवभूमि में बस यही होना बाकी था। अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं और शराब के शौकीन हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि अब प्रदेश की धामी सरकार ने उत्तराखंड में घर में शराब का ठेका या फिर कहें कि बार बनाने की अनुमति दे दी है। सरकार ने नई आबकारी नीति 2023-24 को जारी कर दिया है, जिसमें बड़ा फैसला यही किया गया है कि अब लोग अपने घरों में भी बार बना सकेंगे। और ऐसा नहीं है कि 1-2 लीटर या फिर 4-5 लीटर शराब अपने घरों में लोग रख सकेंगे। जी नहीं, आप अपने घर के बार में 50 लीटर तक शराब रख सकते हैं। शराब पीने के शौकीन जरूर खुश हो रहे होंगे, लेकिन अगर आप उत्तराखंड में सिर्फ रहने के लिए नहीं रहते बल्कि देवभूमि से प्रेम भी करते हैं तो आप इस नई नीति के घातक परिणामों को समझ सकते हैं। उत्तराखंड के लोग इस बात को भलीभांति जानते हैं कि शराब इस प्रदेश को किस हद तक बर्बाद कर रही है। धामी सरकार की नई शराब नीति देवभूमि के लिए क्यों खतरनाक हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले नई आबकारी नीति को विस्तार से समझ लेते हैं। सरकार ने प्रावधान किया है कि उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन एप्लीकेशन देकर अपने घर में बार बनाने के लिए लाइसेंस ले सकता है। वो अपने बार में 50 लीटर तक शराब रख सकता है। इसमें 9 लीटर भारत में निर्मित शराब, 18 लीटर विदेशी शराब, 9 लीटर वाइन और 15 लीटर बियर शामिल होगी। बार का लाइसेंस लेने वाले शख्स को अपने पिछले 5 वर्षों का ITR देना होगा और साथ ही साथ एक शपथ पत्र भी देना होगा। शपथ पत्र में लाइसेंस लेने वाला शख्स ये बात लिखकर देगा कि बंदी वाले दिन वो अपने बार को बंद रखेगा और साथ ही ये भी कि अपने घर के बार में 21 वर्ष से छोटे शख्स को नहीं आने देगा। ये तो हो गई उत्तराखंड की नई आबकारी नीति। अब सवाल यह है कि आखिरकार धामी सरकार बार बार ऐसे नियम क्यों ला रही है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो सरकार का पूरा ध्यान ज्यादा से ज्यादा शराब बेचकर ज्यादा से ज्यादा कमाई करने पर हो। अभी कुछ महीने पहले ही सरकार ने शराब के दाम कम किए थे। अब सरकार ने घरों में बार खोलने की अनुमति दी है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि सरकार शराब से ज्यादा रेवेन्यू जुटाने की कोशिश में जुटी है। लेकिन इस पर उतना ही सीधा और सरल सवाल यह भी है कि क्या इससे नशाखोरी को बढ़ावा नहीं मिलेगा। घरों में बार खोलने का अर्थ यह है कि घर में 21 साल से छोटे जो भी सदस्य हैं वो भी हर वक्त दिन भर उस 50 लीटर शराब को अपने घर में रखा हुआ देखेंगे। घर में बार खोलने का अर्थ यह है कि बंदी का कोई नियम नहीं माना जाएगा। और क्या गारंटी है कि शपथ पत्र देने के बाद उस बार से 21 साल से नीचे का कोई शराब नहीं पिएगा। सरकार कह रही है कि ये ठेका खोलने की अनुमति हम व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए दे रहे हैं, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल यह है कि सरकार को कैसे पता चलेगा कि शख्स उस शराब का इस्तेमाल व्यक्तिगत इस्तेमाल में कर रहा है या फिर शराब ला कर बंदी वाले दिन या फिर किसी दूसरे दिन या फिर रोज बेच रहा है। क्या सरकार ने इसकी जांच के लिए कोई सिस्टम बनाया है? हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड में शराब एक बहुत बड़ी समस्या है। नशा एक बड़ी समस्या है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ये बात जानते हैं, तभी तो उन्होंने 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। सरकार का यही दोहरा रवैया समझ से बाहर है। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तराखंड को 2025 तक नशा मुक्त करना है, नशा मुक्त बनाना है। दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार शराब के दाम कम कर देती है। उन्हीं की सरकार घरों में शराब के बार खोलने की अनुमति देती है। ऐसे कैसे उत्तराखंड नशा मुक्त होगा? उत्तराखंड के लिए नशा कितनी बड़ी समस्या है, शराब कितनी बड़ी समस्या है, ये इसी से समझ आ जाता है कि छोटे से राज्य में करीब 150 नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं। अकेले देहरादून में करीब 40 नशा मुक्ति केंद्र हैं। अब आप समझिए कि समस्या कितनी बड़ी है। लेकिन इसके बाद भी सरकार लगातार ऐसी नीतियां लेकर आ रही है जो अप्रत्यक्ष तौर पर देवभूमि को नशे की ओर धकेल रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने घरों में बार खोलने की अनुमति दी है। कुछ महीने पहले शराब के दाम कम किए थे। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।